तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। सफल का मतलब होता है कि नौकरी मिलना या कोई उच्च पद पर पहुंच जाना, वही केवल सफलता नहीं है। सफलता का अर्थ होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में भी आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, उस फील्ड में आप कैसे सफल हो सकते हो, उसमें कैसे प्रवेश पा सकते हो, उसके लिए क्या आवश्यक है, हम उस विषय पर आज बात करेंगे। तो सफलता के लिए 3 क्वालिटी, 3 एबिलिटी आपके अंदर या 3 गुण आपके अंदर होनी चाहिए। पहला है, अगर आप सफल होना चाहते हो अपने जीवन में, जिंदगी में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, तो पहला जो एबिलिटी या क्वालिटी आपके अंदर या गुण आपके अंदर होनी चाहिए वो है लेजर लाइट फोकस। लेजर लाइट फोकस पहला गुण है, पहली क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। और दूसरा है, आप अगर सफल होना चाहते हैं तो दूसरा क्वालिटी आपके अंदर या गुण आपके अंदर होनी चाहिए वो है कि होल्ड द फोकस। फोकस को होल्ड करके रखना, होल्ड द फोकस, तो फोकस को होल्ड करके रखना। और तीसरा एबिलिटी या गुण आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो है कि काट अवे यानी एवरीथिंग एल्स, काट अवे एवरीथिंग एल्स। तो इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि पहला जो क्वालिटी, एबिलिटी या गुण आपके अंदर होनी चाहिए वो है लेजर लाइट फोकस। सफलता लाभ करने के लिए पहला गुण, क्वालिटी और एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए वो है लेजर लाइट फोकस। लेजर लाइट फोकस क्या होता है कि जब आप किसी भी कर्म करते हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या आप गाने सीख रहे हो, नृत्य सीख रहे हो, किंबा आप किसी भी क्षेत्रों में हो, बिजनेसमैन में हो, आप किसी भी क्षेत्रों में है, बिजनेस के क्षेत्रों में हो, किसी भी क्षेत्रों में हो, तो आपका पहला जो एबिलिटी, क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो है लेजर लाइट फोकस। मतलब आप एक ही विषय पर केंद्रीभूत हो जाना, एक ही विषय की तरफ ध्यान देना, उसी को कहते हैं लेजर लाइट फोकस। जैसे आप रामायण में देखिए, रामायण में जब 14 वर्ष वनवास काल में लक्ष्मण जी अपने भाभी सीता जी की चरण के सिवा कुछ नहीं देखते थे, चरण की तरफ ही, उनकी पैर की तरफ ही दृष्टि रहता था, उन्होंने कभी पैर के ऊपर देखे ही नहीं। मतलब क्या है, कंसंट्रेशन जो होते हैं ना, एकाग्रता, तो एकाग्रता एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। तो जब आप किसी भी विषय में सफल होना चाहते हैं तो आपका जो फोकस है लेजर लाइट फोकस, पहला क्वालिटी, एबिलिटी, गुण आपके अंदर डेवलप करना है, विकास करना है, वो है लेजर लाइट फोकस। दूसरा जो है एबिलिटी आपके अंदर डेवलप करनी है वो है होल्ड द फोकस। मतलब कोई भी व्यक्ति 2 मिनट 4 मिनट का एकाग्रता प्राप्त कर सकता है। 2-4 मिनट आप एकाग्रता से किताब पढ़ सकते हैं, 2-4 मिनट आप एकाग्रता से गाना बजाना, कुछ भी, सब कुछ सही कर सकते हैं, लेकिन उसको लंबे समय तक 4-4, 5-5 घंटा, 8-8 घंटा, जो भी अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो दिन में 12-13 घंटा तक पढ़ते हैं। जितने भी अच्छे कलाकार है, क्रिएटिव पर्सन है, वो लंबे समय तक हर रोज अभ्यास करते हैं और उसके बाद वो उस सफलता को प्राप्त करते हैं। तो आपको दूसरा जो एबिलिटी आपको डेवलप करनी है वो है क्या है, होल्ड द फोकस। तो आपको उस एकाग्रता को होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना। जब तक आप ऐसे मजबूत नहीं होंगे, आप फोकस को, मतलब एकाग्रता को आप जब मजबूत नहीं बनाएंगे, 2-4 मिनट 5 मिनट की एकाग्रता से कुछ प्राप्त नहीं होता। तो दूसरा क्वालिटी या एबिलिटी आपको डेवलप करनी है वो है होल्ड द फोकस। और तीसरी जो क्वालिटी या एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो तीसरी क्वालिटी है कि काट अवे एवरीथिंग एल्स। आप अपने आसपास के सारी चीजों को भूल जाइए, जो और कुछ चीज है उसको भूल जाइए। जब आप ऐसी विचार मानसिकता से आप किसी भी चीज में लगे रहेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम तो पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरी विचार भी, हम पढ़ाई करते करते दूसरी विचारों में खोए रहते हैं, दूसरी चीजों को याद करते हैं। या अरे मेरा दोस्त से मिलना था, यार मुझे खेलने के लिए जाना था, या
XYZ आपके अंदर ऐसी विचार उत्पन्न होता है। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इस 3 क्वालिटी एबिलिटी जरूर आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। मैं और एक बात दोहराता हूं कि पहला जो एबिलिटी क्वालिटी गुण आपके अंदर होनी चाहिए वो है कि आप अपने जो कांस्टेंट अपनी जो फोकस को कांस्टेंट रखने के लिए लेजर लाइट फोकस, मतलब क्या है, आप एक विषय पर एक बिंदु पर आपको कंसंट्रेशन आपकी एकाग्रता को टू द पिन आपका करना है। टू पिन मतलब आप एक बिंदु पर एकाग्र हो जाना। दूसरा जो है होल्ड द फोकस, आपको उस एकाग्रता को लंबे समय तक पकड़ के रखना है। आपको अच्छा मार्क्स लाना है, आपको अच्छा रिजल्ट करना है, आपको अच्छा संगीत में अच्छा नाम करना है, आपको अच्छा प्लेयर बनना है, आपको किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में आपको अच्छा बनना है, तो आपको एकाग्रता को मजबूती के साथ पकड़ के रखना होता है। आप जैसे कोई क्रिकेट मैच देखते हो, हॉकी का मैच देखते हो, कोई फुटबॉल मैच देखते हो, वही टीम जयलाभ करता है जो लंबे समय तक अपने नर्व्स को पकड़ के रखता है। सिचुएशन कैसा भी हो, तो सिचुएशन कैसा भी हो उस समय अगर आप अपने नर्व्स को पकड़ के रखते हो, आप एकाग्र रहते हो, कांस्टेंट फोकस होल्ड करके रखते हो, तो फिर आप उसमें सफल होते हो। अभी एशिया कप में देखिए, एशिया कप में जब पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा था तो उसमें 20 रन पे 3 विकेट गिर गए, लेकिन वहां पे भारतीय बैट्समैन में आके अपने नर्व्स को पकड़ के रखा और अंत तक क्या है जयलाभ किया, विनर बने। मतलब क्या हुआ कि आप अगर ज्यादा लंबे समय तक आपकी एकाग्रता को पकड़ के रखते हो, आपकी नर्व्स को पकड़ के रखते हो, तो आप सफल जरूर होंगे किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में। तो दूसरा क्वालिटी एबिलिटी आपके अंदर जो होनी क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करना है, आपको अगर सफल होना है, तो वो है कट अवे एवरीथिंग एल्स। आपको पढ़ाई में जब बैठते हो आपके सामने किताब होनी चाहिए और आप होना चाहिए। आप जब ध्यान में बैठते हो, ध्यान में गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र होनी चाहिए और आप होने चाहिए। आप किसी भी आप संगीत सीख रहे हैं तो आपके सम्मुख में एक हारमोनियम, एक तबला, एक इंस्ट्रूमेंट हो और आप हो। और दुनिया के कोई भी चीज है आपको दिमाग से निकाल देनी है कि दुनिया में और कोई भी चीज है, कुछ नहीं है। मोबाइल साइलेंट में रखो, एक शांत एकांत स्थान चुनो जहां पे आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसी जब लंबी अभ्यास करेंगे तो एक हमारे अंदर हमारे जो एक हैबिट बन जाएगा, एक अभ्यास आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो फिर पहले तो आपको क्या होता है, जैसे हम हारमोनियम बजाते हैं, हारमोनियम सीखते हैं, तो पहले हम सारे स्केल को ध्यान से देखकर सारे गामा ऐसे करके हम सा को भी देखना पड़ता है, रा को भी देखना पड़ता है, गा सारे स्केल को ध्यान से देखकर आप बजाते हैं। लेकिन जब वो हैबिट हो जाता है, अभ्यास में आ जाता है, तो आप दूसरे की तरफ देखकर भी आपका वो बजता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका वो हैबिट हो गया, इन नेचर मतलब आपके स्वभाव में आ गया। तो जब आप ये तीनों गुण, तीनों क्वालिटी एबिलिटी आपके अंदर डेवलप करेंगे तो आपको सफलता लाभ करने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए एकाग्रता लाभ करने के लिए आपको ये तीनों गुण होनी चाहिए और एकाग्रता ही सफलता का मुख्य चाबी है। जो जितना एकाग्र होते हैं वो उतना ही सफल होते हैं। तो इसलिए सफलता लाभ करना है तो हमने जो 3 चीजें बताई हैं उसको अगर आप पालन करेंगे, फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि दुर्बलता जो होता है ना, दुर्बलता ही मृत्यु है। दुर्बल व्यक्ति ही मिथ्या का सहारा लेते हैं, दुर्बल व्यक्ति ही असद आचरण करते हैं। तो आप दुर्बल मत होइए, क्योंकि एकाग्रता लाभ करने के लिए, सफल होने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास सर्वोपरि है। आत्मविश्वास सबसे जरूरी चीज है। आप किसी भी व्यक्ति को, सफल व्यक्ति को देख लीजिए तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भरपूर है। जो भी व्यक्ति महान बने हैं उसके अंदर आत्मविश्वास के कारण ही महान बने हैं। हम जिस स्थिति में हैं उसमें आत्मविश्वास की कमी के कारण ही हम इस स्थिति में हैं। तो आप विदेशी शास्त्रों को देखिए, विदेशी स्कूल, यूनिवर्सिटी को देखिए। अगर आपको रुचि है तो देखिए, हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लोग दाखिला लेने के लिए, उसमें प्रवेश पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स को देखिए, उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया, फिर भी उन्होंने वो छोड़ करके
अपना स्वतंत्र कुछ करने को विचार किया और आज वो लोग सफल हुए। इसका मतलब नहीं है कि आप भी छोड़कर चले आओ, लेकिन आपके अंदर वो विश्वास, आत्मविश्वास होनी चाहिए कि हाँ, हम जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, हम इस जगह पर रह के, इस स्थान पर रह के मैं वो हासिल नहीं कर सकता। और वो इतनी विश्वास होनी चाहिए कि हाँ, हम कर सकते हैं। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, यही आपकी सफलता का मुख्य कारण है। आप लाल बहादुर शास्त्री को देखिए। लाल बहादुर शास्त्री क्या करते थे? अध्ययन के प्रति इतना रुचि था, वो गरीब घर का होता हुआ भी हर रोज गंगा को पार करके आते थे। वो भी कैसे पार करते थे? तैर कर, किताब को एक पन्नी में भर करके तैर कर गंगा पार करके स्कूल आते थे। तो इस प्रकार की आत्मविश्वास अगर आपके अंदर हो तो आपको सफल होने से कौन रोक सकता है? तो इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, तो हमने कहा है 3 चीज आपके अंदर अवश्य होनी चाहिए। एक है लेजर लाइट फोकस, दूसरा द होल्ड द फोकस, और तीसरी द काट अवे एवरीथिंग एल्स। सारे सांसारिक चीजों से भूल जाओ। जब आप जिस चीज क्षेत्र में, जिस कार्य में निरत हो, उसी में एकाग्र चित्त से करिए। और चौथा जो अंतिम है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अगर ये क्वालिटी, ये एबिलिटी आप अपने अंदर डेवलप कर लिए, ये 3 गुण, और चौथा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, 4 गुण अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लिए तो आप सफल होंगे ही जरूर। तो मित्रों, आज हमने अपनी तरफ से कुछ विचार रखे हैं, इसको पालन करें। क्योंकि स्वामी सत्यरूपानंद जी, रामकृष्ण मिशन के एक महात्मा जी, स्वामी सत्यरूपानंद जी एक बहुत अच्छी बातें कही थी कि न्यूनतम से शुरू करो, न्यूनतम से शुरू करो और सरलता का न्यूनतम से शुरू करो और सरलता का अभ्यास करो। मतलब क्या है? प्रैक्टिस द इजीएस्ट, स्टार्ट विथ स्मॉलेस्ट। कि एकदम प्रैक्टिस जो आप करेंगे वो सरलतम का अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। और शुरू करना, स्टार्ट विथ द स्मॉलेस्ट, छोटा सा, न्यूनतम से शुरू करो। क्योंकि हम जब हम कुछ भी चीज करना चाहते हैं ना, हम 2 बिगर जंप दे देते हैं। तो एक मतलब शुरू में ही हम इतना ज्यादा छलांग लगा देते हैं, उसके बाद आता पता नहीं रहता। क्योंकि जैसे कि सोचिए, आपने कहीं पर सुना कि ब्रह्म मुहूर्त में जब सुबह 8 बजे नींद से उठते थे, तो आपने कहीं से सुनकर आपने सोचा कि 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, तो हम 3:30 बजे जागेंगे। तो पहले दिन कोई बात नहीं, पहले दिन उठ गए, फिर आप अपना उस समय काम किया, अच्छी बात है। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही आप उठने की कोशिश किए, लेकिन आपका नींद टूटा ही नहीं, आप दूसरे दिन 11 बजे नींद से जागे। तो ऐसा क्यों होता है? फिर आपके मन कहने लगता है कि अरे ये लोग साधु महात्मा की करने लायक चीज है, ये लोग हमारी चीज का नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उस समय को कुछ भी काम करना, ये हमारे लायक नहीं है, ये महात्मा साधुओं की काम है, या दूसरी किसी भी लोगों के बस की काम है, हमारे लिए नहीं है। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, वो आपके लिए भी है, लेकिन आपने प्रैक्टिस ही गलत तरीके से किया। 2 बिगर जंप माने आपने एक साथ छलांग लगा दिया एक ही दिन में। जैसे कि हम जब रात में सोते हैं, सो के उठने के बाद ही आप गरीब से अमीर नहीं बन सकते। आप जैसे भी व्यक्ति है उससे रातों रात बदल नहीं सकते। लेकिन आप रातों रात बदल तो नहीं सकते, लेकिन आप रातों रात अपनी चलने का दिशा बदल सकते हैं, आप मार्ग बदल सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी एक कविता में कहे थे कि जागतिक भोर, सांसारिक भोर, भोर मीन्स सुबह, तो जागतिक भोर, सांसारिक भोर तो हर दिन होता है, ठीक है। तो रात का अवसान होता है, सुबह आता है, फिर दिन का अवसान होता है, रात आता है। तो हर दिन जागतिक भोर होता है, जागतिक सुबह होती है। लेकिन हमारे अंदर, आपके अंदर वो सुबह हुई क्या? आपके अंदर वो जागृति हुई क्या? आपके अंदर वो जागृत भाव प्राप्त हुआ क्या? तो उन्होंने कहा कि जागतिक भोर से कोई मतलब नहीं है, जागतिक सुबह से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आपके अंदर जागृति आ जाए, जिस दिन आप जाग जाए, उसी दिन वास्तविक में आपकी सुबह हुई है, आपकी दिन की शुरुआत हुई है। तो इसलिए हम जब भी कोई भी काम करेंगे तो वो स्मॉल से शुरू करें, छोटा से शुरू करें,
और उसको अभ्यास करते करते बढ़ाए। तो हमें कहने का मतलब था, जो 8:30 बजे जब आप जागते हो तो आप उसको 15 मिनट कम कर दो, 8:15 पे उठिए, उसका अभ्यास 10-12 दिन करिए, फिर 8 बजे उठने की कोशिश करिए, उसको भी कुछ दिन करते रहिए, फिर 7:45, फिर 7:30 बजे, 7:15, ऐसे करके घटाते 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 आपको वो अचीवमेंट पर जाना है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते। तब आपको ये हैबिट हो जाएगा, आपकी अभ्यास में आ जाएगा और आपकी आदत बन जाएगी, आपकी मगज में, आपकी शरीर में, आपकी स्नायु में, आपकी ब्लड में, आपकी डीएनए में घुस जाएगा। तो तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप अपने को सफल हो देखना चाहते हो या अपने को सफलता के शिखर पर ले जाना चाहते हो, तो ये 4 चीज आप पालन करें और इसका आप रिजल्ट स्वयं देखें। तो दोस्तों, बहुत बातें कह दी, क्योंकि आजकल के लोगों के पास इतनी कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि ये जो एकाग्रता का जो लेवल है ना, इंसान के पास इस शॉर्ट के कारण स्क्रॉल करते करते 30 सेकंड हो गया, 15 सेकंड हो गया, इससे ज्यादा उनके पास समय ही नहीं है कि कुछ अच्छे सुने, कुछ अच्छे विचार को नहीं देते। बच्चे को देखभाल एक बाई करता है, नहीं तो एक नौकर करता है, और फिर बच्चे जब झूठ बोलना लगता है, जब बच्चे जब गाली गलौज सीखता है, तो फिर आके बोलते हैं महाराज हम लोग तो ऐसे हैं, हमारे घर के संस्कार तो ऐसे हैं, लेकिन बच्चे सब बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ेगा नहीं? आप बच्चे को समय नहीं दोगे, एक बाई एक नौकर वो जैसे होंगे उससे ही तो सीखता है ना बच्चा। बच्चा तो बड़े से सीखते हैं ना, जो उसके आसपास हो रहा है वो उसी से सीख रहा है। जब एक नौकर एक बाई उसकी देखभाल करता है तो उसकी संस्कार आपके बच्चे में आएगा। तो बच्चा आपका हुआ कहाँ? वो बच्चा तो उस बाई और उस नौकर की हो गई एक प्रकार से। और उसकी आदतें, उन्होंने जो फोन पे बात करते हैं वो यहाँ पे है, क्योंकि झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलते हैं, बच्चे सुनते हैं, गाली बोलते हैं, बच्चे सुनते हैं, फिर वो सीख लेते हैं, फिर वो दोहराते हैं। और आप सिर पीटते रहते हो, अरे महाराज हमारा बच्चा बिगड़ गया, क्या करे? उसके जिम्मेदार आप हो। आप इतने कामकाज में व्यस्त हो गए कि अपने बच्चे का भी देखभाल करने के लिए समय नहीं है, तो दूसरे की बातें सुनने की समय कहाँ होंगी? ये उम्मीद रखना ही हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा अपराध है। फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि उम्मीद से दुनिया कायम है, कि आपके पास वक्त है, समय है, तो आप इस विचार को एक बार जरूर सुने, अगर अच्छे लगे, और इसका अप्लाई करें और अपने जिंदगी को एक अच्छी जिंदगी बिताए, सुख से जिए, शांत मस्त रहे, स्वस्थ रहे। मिलेंगे किसी दिन। जय श्री राधे।